हरे कृष्ण। हम लोग श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेममय चरित्र श्री चैतन्य मंगल से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके आदि खंड के तृतीय अध्याय शीर्षक पौगंड लीला से चर्चा कर रहे हैं। हमने 144 244वें श्लोक तक चर्चा की। आज हम 245वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोले। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने, कलो कल्मष नाशाय जाह्नवापतये नमः। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपा निधे, गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। गदाधरम अहम वंदे माध्वाचार्य नंदनम, महाभाव स्वरूपम श्री चैतन्य भिन्न रूपिणम, श्रीवास पंडितम नौमि गौरांग प्रिय पार्षदम, यस्य कृपालवेनापि गौरांगे जायते रतिः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकम्, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड तृतीय अध्याय शीर्षक पौगंड लीला, श्लोक संख्या 245। तो पिछले कल हमने चर्चा की थी, या इससे पहले लेक्चर में हमने चर्चा की थी किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने पिता को इस संसार में खो देते हैं और अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और सगे संबंधियों से घिरकर कुछ वैदिक अनुष्ठान संपन्न करते हैं। ब्राह्मणों की आराधना करते हैं, उन्हें जल पात्र खाद्य व्यंजन अनेक उपहार प्रदान करते हैं। अब शची माता सोचती है क्या किया जाए, पिता रहित पुत्र को कैसे बड़ा किया जाए। और फिर वो सोचती है कि यदि मेरा पुत्र गंभीर अध्ययन करके पांडित्य रूपी अमृत में गोता लगाएगा तो वो प्रसन्नचित हो जाएगा। तो यहां से
आगे लोचन दास ठाकुर इसको यहाँ पे धानशी राग में इसको लिखते हैं। आरे आरे हाय हाय गौरांग आमार हाय हाय, हे गौरांग मेरे हैं। एक दिन शची गौर हरि करे धरी, पड़ी ते गौरांगे दिल नियोजित करी। एक दिन शची देवी भगवान गौर हरि का हाथ पकड़कर उन्हें पांडित्य लीलाओं में लेकर आई। सकल पंडित स्थाने पुत्र समर्पिया, बोले कातरे देवी विनय करिया। पढ़ाइया मोर पुत्रे तोमरा ठाकुर, राखिबे आपन काछे ना राखिबे दूर। पितृशून्य पुत्र मोर पीरिति करीबे, आपन तनय है न इहारे जानीबे। वे अपने पुत्र को सभी पंडितों के पास ले गई और उनसे विनम्रता पूर्वक बोली, हे साधु पुरुषों, कृपया मेरे पुत्र को शिक्षा प्रदान कीजिए, उसे आश्रय प्रदान कीजिए, कृपा करके उसे अस्वीकार मत कीजिए। कृपया मेरे पिता रहित पुत्र के प्रति स्नेहशील हो जाइए, कृपा करके उसे अपना ही पुत्र समझिए। सुनिया पंडित सब संकोच अंतरे, कहिते लागिला किछु विनय उतरे। मोसबार भाग्य इत दिने से जानिला, कोटि सरस्वती कांत आमरा पाइला। ये वचन सुनकर पंडितों को हिचकिचाहट हुई। वे विनम्रता पूर्वक बोले, प्रिय माता, इस दिन हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है। आज हमें ऐसे पुरुष की प्राप्ति हुई है जिन्हें करोड़ों सरस्वती देवियां प्रेम करती हैं। अखिले पढ़ाई बे इहो निज प्रेम नाम, सर्वलोक गुरु यहाँ सबार प्रधान। वे प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के आध्यात्मिक प्रेम की शिक्षा प्रदान करेंगे और अपने पवित्र नामों की शिक्षा देंगे। वे समस्त लोकों के गुरु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। अमराहा पड़िब इहार सन्निधाने, निश्चय जानी ह माता ये सत्य वचने। प्रिय माता, कृपया आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये तो हम लोग हैं जो उनसे सीखेंगे। शूनि शची देवी बैल विनय वचने, पुत्र समर्पिया आइला अपन भवने। ये वचन सुनकर शची देवी ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं उसे आपके पास छोड़ दूंगी। फिर वे घर वापस लौट आई। हे नमत्ते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, पड़ी बारे गेला विष्णु पंडितेर घर। इस प्रकार भगवान विश्वम्भर पढ़ने के लिए विष्णु पंडित के घर चले गए। सुदर्शन आर गंगा दास ये पंडिते, पढ़िला जगत गुरु तासा बार हिते। समस्त लोकों के गुरु भगवान गौर ने अपना आशीर्वाद प्रदान करने हेतु सुदर्शन पंडित तथा गंगादास पंडित से भी शिक्षा प्राप्त। हम्म, तो यहाँ पे तीन टीचरों के नाम बताए गए। हाँ। हाँ प्रभु के। एक तो विष्णु पंडित, माता उन्हें लेके गई किसके पास, विष्णु पंडित के घर। तो पढ़ने के लिए वो विष्णु पंडित जी के घर गए। फिर उसके बाद सुदर्शन पंडित से भी पढ़ाई की उन्होंने, और गंगादास पंडित से भी पढ़ाई की। तो विष्णु पंडित, सुदर्शन पंडित और गंगा दास पंडित। लोकाचरणे माया मानुष विग्रह, पढ़े पढ़ाए विद्या लोकानुग्रह। छल पूर्वक एक सामान्य मनुष्य के सदृश रूप प्रकट करके भगवान गौर ने एक साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार किया। लोगों के प्रति दयावान होकर उन्होंने स्वयं अध्ययन किया और पढ़ाया।
पंडित श्री सुदर्शन घरे एक दिन परिहास करे प्रभु सतीर्थे रसने। एक दिन श्री सुदर्शन पंडित के घर भगवान गौर अपने सहपाठियों के साथ परिहास कर रहे थे। तो छोटे बच्चे इस तरह से परिहास करते हैं ना, जैसे किसी के बोलने के तरीके की नकल करना या कुछ इस प्रकार से। कई बार इस प्रकार से करते हैं, जैसे साउथ इंडियन लोग अलग से बोलते हैं तो नॉर्थ इंडियन लोग कई बार उनकी नकल करते हैं, या फिर कोई अलग प्रांत का रहने वाला है, उनका बोलने का कुछ तरीका है। तो यहाँ वो क्या कर रहे थे, श्री सुदर्शन पंडित के घर में बाकी सहपाठियों के साथ हास परिहास कर रहे थे, और ईस्टर्न बंगाल, पूर्वी बंगाल, वो वहां की भाषा की नकल कर रहे थे। बंगजेर कथा कहे बड़ई रसाल, अति मनोहर हासी आमिया मिशाल। भगवान ने अमृत के समान मधुर एवं मंत्र मुग्ध कर देने वाले हास्यजनक शब्द बोलकर पूर्वी बंगाल की बोली भाषा की नकल की। तो इस प्रकार से अ, पढ़ने के समय में ये लोग पढ़ते, और बाकी खाली समय में ये लोग खूब ये सारे बच्चे हास परिहास करते। ऐसे कुछ समय बीतने लगा। ए मते रंगे ढंगे कत दिन गेला, वनमाली आचार्य देखी व मने हिला। इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत हो गए। फिर भगवान ने वनमाली आचार्य जी से मिलने जाने का निर्णय किया। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा, तो ये जानने के लिए कि आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हैं, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। गौरांग महाप्रभु की माता, उनको कौन से टीचर, कौन से गुरु के पास अध्ययन करने के लिए ले गई, और कुल कितने गुरुओं के नाम बताए जिनसे उन्होंने सीखा, और क्या क्या वो नाम थे? प्लीज रेज योर हैंड। कितना ध्यान से सुन रहे? देख के तो सभी लोग बता देंगे। कितना स्मरण रहा आपको? हम्म, धन्ना सिंह प्रभु किसके पास लेके गए? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। जरूरत प्रणाम। प्रभु जी, विष्णु पंडित जी थे और सुदर्शन पंडित और गंगादास बस, पंडित जी। बाकी बस इतना ही बताओ। विष्णु पंडित, अंकिता राणा माता जी, बाकी दो हरे कौन थे? कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बाकी विष्णु पंडित, सुदर्शन पंडित और गंगादास पंडित। ठीक है, सेकंड सरनेम तो सबके आगे पंडित ही है। विष्णु पंडित, सुदर्शन पंडित और गंगादास पंडित, ये तीन टीचरों के नाम बताए गए। ठीक है, पहले विष्णु पंडित के पास लेके गए उनके घर, और अभी जो ये हास परिहास की घटना बताई, ये कहाँ की है? सुदर्शन पंडित जी के घर की। हम्म, ध्यान से सुनिए, एकदम एकाग्रचित होकर सुनिए, मैं बीच बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछता रहूंगा। तो वहां पे उनका हास परिहास किस प्रकार का है? अभी क्या पढ़ा हमने? क्या क्या हास परिहास कर रहे हैं? कौन बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जरूरत ना। प्रभु जी, पूर्वी बंगाली भाषा को बोल करके कर रहे हैं उपहास। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम्म, ठीक है। तो अब कुछ दिन बीतने के बाद फिर वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो किससे मिलने जाएंगे, किससे मिलने के लिए? हम्म, माल माली राजेंद्र प्रताप। हरे कृष्ण प्रभु दयाल, पूरी वनमाली आचार्य पंडित जी। ठीक।
ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये स्मरण रहेगा। महाप्रभु के जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्तियां जो उनके उनके लीलाओं में जिन्होंने भाग लिया। शक्तिमती माता जी, आपने हाथ खड़ा किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, गलत, सॉरी प्रभु जी, मेरा भी यही आंसर है। ठीक है, तो हाथ नीचे करना है आंसर के बाद। ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद महाप्रभु ने निर्णय लिया कि उनको वनमाली आचार्य से मिलने जाना है। तारे देखी बारे तार आश्रम एते गेला, देखिया प्रणति करी संभ्रमे उठिला। उन्हें देखने उनके आश्रम में चले गए। भगवान गौर ने शीश झुकाया, नतमस्तक हो गए और फिर आदर पूर्वक खड़े हो गए। करे धरी तार सने चली जाए पथे, कौतुक रहस्य कथा कहिते कहिते। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पगडंडियों में विचरण करने लगे। निरंतर बातचीत करते हुए दोनों अनेक विस्मयपूर्ण व रहस्यमयी तथ्यों पर चर्चा की। हेन काले वल्लभ से आचार्य का कन्या, रूपे गुण रूपे गुणे कुले शीले त्रिजगते धन्या। गंगा स्नाने जाए से सखीर सहिते, विश्वम्बर हरि तारे देखे आचंबिते। उसी क्षण भगवान विश्वम्बर ने अचानक वल्लभाचार्य की सुंदर सद्गुणी व साध्वी पुत्री को देखा। एक ऐसी कन्या जो तीनों लोकों में सर्वाधिक विख्यात थी और अपनी सखियों से घिरी गंगा नदी के घाट स्थान उस स्थल पे, गंगा नदी के घाट पे की ओर जा रही थी। एक दृष्टि चाहे प्रभु विस्मित नैना, देखिला जानीला तार जन्मेरा कारण। भगवान ने उन पर चितवन डाली व मुस्कुराए। उसी से भगवान के विचारों में एक भावना उत्पन्न हुई। लक्ष्मी ठाकुरानी ताहा इंगिते बुझिला, प्रभुपाद पद्म धूली शिरे करी नीला। भगवान गौर उस कन्या जो स्वयं देवी लक्ष्मी थी के उस चितवन द्वारा दिए गए संकेत को समझ गए। देवी लक्ष्मी ने अपने विचारों में अर्थात अपने मन में भगवान गौर के चरण कमल पर अपने शीश भगवान गौर के चरण कमल अपने शीश पर रखे। तो ये विचारों में ही हो रहा है ऐसा। उन्होंने जैसे ही गौर चैतन्य महाप्रभु को देखा तो उनके चरण कमलों को अपने शीश पर रखा। आचार्य से वनमाली बड़ई चतुर, बुझिल अंतर कथा प्रेमेर अंकुर। अत्यंत बुद्धिमान वनमाली आचार्य ने तुरंत जान लिया कि क्या हुआ है। तभी उनके हृदय में एक गोपनीय विचार उत्पन्न हुआ। वनमाली आचार्य और चैतन्य महाप्रभु साथ साथ बातचीत करते हुए चल रहे थे और इसी बीच में जब वो कन्या आई तो विश्वम्बर यानी कि भगवान गौरचंद्र ने उनको देखा। बहुत सुंदर कन्या अन्य सखियों के साथ घिरी हुई थी। अब वनमाली आचार्य ने मन ही मन जान लेते हैं। वो बहुत बुद्धिमान थे वनमाली आचार्य। उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और अगले दिन वो गौरांग महाप्रभु के माता के पास जाते हैं। आर दिन वनमाली आचार्य आपने, आनंद हृदय गेला शचिर भवने। दूसरे दिन प्रसन्न चित्त वनमाली आचार्य शची देवी के घर दूसरे दिन प्रसन्नचित वनमाली आचार्य शची देवी के घर गए।
हासिया प्रणाम कैल शचिर चरणे प्रणति करिया कहे मधुर वचने। मुस्कुराते हुए उन्होंने शची देवी के चरण कमलों में अपना शीश झुकाया और फिर मधुर ढंग से कहा, तोमार पुत्रेर योग्य आछेक कन्या, रूपे गुणे शीले से त्रिजगते धन्या। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जो आपके पुत्र के लिए अत्यंत उपयुक्त है। वह सुंदर, सद्गुणी तथा साध्वी है। वह तीनों लोकों में सर्वाधिक भाग्यवान कन्या है। वल्लभ आचार्य कन्या अति सुचरिता, यदि इच्छा था के कहा हृदय कथा। वह वल्लभाचार्य जी की अत्यंत सभ्य व सुशील पुत्री है। यदि आप चाहें तो जो भी आप अपने हृदय में सोच रही हो वह सब हमारे समक्ष कह सकती है। तो फिर माता क्या कहती है? माता ने ये वचन सुने और कहा, तबे शची देवी सुनी आचार्य वचन, ए अति मो बालक मोर पड़ुक एखना। वनमाली आचार्य के वचनों को सुनकर शची देवी ने कहा, मेरा पुत्र अभी तरुण है, उम्र में छोटा है, उसे पढ़ने दीजिए। पितृशून्य पुत्र मोर पढ़ुक कत दीना, ताहते करह यत्न हउक प्रवीण। मेरे पुत्र के पिता भी जीवित नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए पढ़ने दीजिए, उसे थोड़ा और बड़ा होने दीजिए तथा एक विद्वान पंडित बन जाने दीजिए। तदुपरांत आप पुनः प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, आप ये रिश्ता लेके आए हो, आप दोबारा से रिश्ता ला सकते हो। अभी पढ़ाई पूरी होने के बाद थोड़ा सा पढ़ पढ़ लेने दीजिए। इस प्रकार से सची माता कहती है। सुनिया आचार्य तबे संतोष न पाइला, वीरस वदन करी घरे ते चलीला। तो ये कथन सुनकर वनमाली आचार्य प्रसन्न नहीं हुए। निराशाजनक चेहरा लिए वे अपने घर चले गए। उनका मुंह लटक गया, थोड़ा सा संतोष नहीं हुआ मन में, और फिर घर चले गए। अब वो जानते हैं कि ये भगवान है। कौन? वनमाली आचार्य। और वनमाली आचार्य ये सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं कि वो एक ये कार्य संपन्न करने का एक माध्यम बने, वो इंस्ट्रूमेंट बने भगवान का विवाह करने का। और वो अधीर हो गए, क्षुब्ध हो गए। कांदिते कांदिते चले व्याकुल अंतरे, हा हा गौर चांद बलि डाके ऊंचे स्वरे। वे अधीर थे, वे हृदय से क्षुब्ध थे, वे निरंतर विलाप करते रहे। उन्होंने पुकारा, हे गौरचंद्र, मोर भाग्य ना करीले पतित पावन, वांछा कल्प तरु नाम धर की कारण। हे पतितों को पवित्र करने वाले, आप मुझे भाग्यवान बनाने से इनकार करते हैं। तब क्यों आपने अपना नाम वांछा कल्पतरु स्वीकार किया? वांछा कल्पतरु मतलब सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। अब देखिए, इनकी इच्छा इतनी बलवती हो गई और ये पहचान गए कि ये ही भगवान की भार्या है। और ये भगवान जैसे जैसे ही भगवान ने उनको देखा, वल्लभाचार्य की पुत्री को, तो ये उनके साथ थे। उन्होंने भगवान के हृदय के भाव भी पढ़ लिए थे और फिर ये माध्यम बनना चाहते थे उन दोनों के विवाह का। तो जब माँ ने मना कर दी, शची माँ ने, तो फिर ये क्षुब्ध हो गए, विलाप करने लगे और भगवान से कहने लगे, हे गौराचंद, हे गौरचंद्र,
हे पतितों को पवित्र करने वाले, आप मुझे भाग्यवान बनाने से इनकार करते हैं, तब क्यों आपने अपना नाम वांछा कल्पतरु स्वीकार किया? मोर वांछा यदि ना पूर्ण कैले आपने, वांछा कल्पतरु नाम धरिबे के मने। यदि आप मेरी इच्छा परिपूर्ण नहीं करेंगे तो आपने वांछा कल्पतरु नाम क्यों स्वीकार किया? जय जय द्रौपदी लज्जा भय हारी, जय गज राज के कुंभीर मुख्य तारी। हे भगवान, जिसने भय तथा अपयश से द्रौपदी की रक्षा की, जय हो आपकी जय हो। हे भगवान, जिसने गजेंद्र को एक मगरमच्छ से बचाया, जय हो आपकी जय हो। जय अजामिल गणिकार त्राण दाता, आमर से तारण कर अखिलेर पिता। हे भगवान, जिन्होंने अजामिल की यमदूतों से रक्षा की, आपकी जय हो। हे सभी के पिता, कृपया मेरी भी रक्षा करें कीजिए। एथा गुरु गृह प्रभु जानिल अंतरे, आचार्य शोकेते यत है अच्छे कातरे। उस समय भगवान गौर अपने शिक्षक के घर पर थे। वनमाली आचार्य के हृदय में क्या था, इस बात से पूर्णतः अवगत भगवान अप्रसन्न हुए कि उनका भक्त अत्यंत अत्यधिक पीड़ा व कष्ट में था। आसते व्यस्ते पुस्तक संवरी भगवान, गुरु संभाषिया प्रभु करिया पयान, करिला पयान। भगवान गौर ने तीव्रता से अपने पुस्तकों को समेटा, अपने शिक्षक से कहा और चल दिए। मातल कुंजरे ये न गमन सुंदर, गौर तनु अलंकारे करे झलमल। वे लालित्य पूर्ण पूर्वक एक उन्मत्त हाथी के समान चल रहे थे। उनके गौर वर्ण रूप पर आभूषण चमक रहे थे। तो ये कहाँ जा रहे हैं? वनमाली आचार्य के पास जा रहे हैं, क्योंकि वनमाली आचार्य हृदय में ही प्रार्थना करे जा रहे हैं इनसे। और फिर इस प्रकार से वनमाली आचार्य उनका हृदय एकदम से पीड़ा में था, कष्ट में था। भगवान का विवाह संपन्न करने के लिए माध्यम बनना चाहते थे। तो भगवान फटाफट से अपने पुस्तकों को समेटते हैं। भगवान को पता चल जाता है कि वनमाली आचार्य के हृदय में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। भगवान गोरे रंग के हैं और उनके सुंदर शरीर पे आभूषण चमक रहे हैं, हाथी के समान चल रहे हैं। भगवान इतने सुंदर है, उनके सबको आकर्षित कर रहे हैं भगवान। हम्म, हम्म। चांचर के शेर वेश अखिल मोहन, अधर बांधुली फूल मुकुता दशन। उनके घुंघराले केश प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित कर रहे थे। उनके होंठ बंधुली पुष्पों के सदृश प्रतीत हो रहे थे। उनके दांत मोतियों के समान थे। चंदने चर्चित मनोहर अंग शोभा, तनु सूक्ष्म वसन पिंधन मनोलोभा। उनके मनोहर मनोहर व आकर्षक अंगों पर चंदन का लेप लगा था। उनके उत्तम वस्त्रों के कारण उनका लालित्यपूर्ण रूप सभी लोगों के हृदयों को मंत्र मुग्ध करने करके आकर्षित कर रहा था। कत कोटि का मेरा नृपति गौर हरि, कुलवती कलंक विथार देहधारी। कितने करोड़ों कामदेवों के राजा थे गौर हरि। उनके मनोहारी रूप ने साध्वी कन्याओं को क्षुब्ध कर दिया। हम्म, यानी कि सब लोग उनको देखकर आकर्षित हो जाते थे। तो ऐसे अद्भुत
भगवान गौर, गौर हरि शीघ्रता से चल रहे हैं। कहाँ? वन माली आचार्य के घर। आचार्य लागी या प्रभुर त्वरिते गमन, वांछा कल्प तरु नाम बलिए कारण। भगवान गौर शीघ्रता से वनमाली आचार्य के घर गए। वे तेजी से गए क्योंकि उनका नाम वांछा कल्प तरु है। हम्म, वांछा होता है इच्छा, और कल्प तरु मतलब एक ऐसा वृक्ष जो कि इच्छाओं को पूरा करने वाला हो। तो ऐसा वृक्ष कौन है? वांछा कल्प तरु। कल्प वृक्ष को बोला जाता है कल्प तरु, कि वो सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो आप ये शब्द दोहराते हो प्रतिदिन, वांछा कल्प तरु। हम्म, कहाँ पे दोहराते हो? ये शब्द का उपयोग कहाँ करते हो? रीतिका शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु हम्म, जी, जो वैष्णव प्रणाम मंत्र है, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? सॉरी प्रभु जी, इतना तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पर शायद मैं कोशिश करती हूँ। हाँ सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले और कृपा सिंधु, पतितों का अ, उद्धार करने वाले सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। सॉरी हाँ, प्रभु जी। वैष्णवों के बारे में कहा गया है, वैष्णवेभ्यो नमो नमः, मतलब मैं समस्त भक्तों को नमस्कार करता हूँ। कैसे कैसे भक्तों को, कैसे वैष्णवों को नमस्कार करता हूँ? ये वैष्णव कैसे हैं? वांछा कल्पतरु, सबकी इच्छा को पूर्ण करने में कल्पतरु के समान है। कृपा सिंधु व्यय च, दया के सागर है। पतिता नाम पावने भी, और पतितों का उद्धार करने वाले। तो यहाँ वांछा कल्प तरु जो है वो वैष्णव को कहा गया है। वैष्णव वांछा कल्प तरु है। तो यहाँ पे भी, यहाँ कह रहे हैं कि भगवान भी वांछा कल्प तरु है, और भगवान वांछा कल्प तरु है, इसीलिए तो भगवान वनमाली के आचार्यों के मन के इच्छा को समझ गए और उनके पास आ गए। आचार्य कांदी या से डाके पथे पथे, हाहा गौर चांद बलि आई से उर्द हाथे। वनमाली आचार्य रोते हुए एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर आगे चलते जा रहे थे। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे हे गौर चंद्र, हिन काले महाप्रभु गुरु गृह हेते, आसीते हाइल देखा आचार्य सहिते। उसी समय भगवान गौर अपने शिक्षक के घर से तभी वहां पहुंचे थे। चलते हुए उन्होंने अचानक वनमाली आचार्य को देखा। तो जैसे ही उन्होंने महाप्रभु को देखा, वनमाली आचार्य ने, वैसे ही उनके चरणों में गिर पड़े। आचार्य पड़ी ला पाए दंडवत हैया, तुली ले न महाप्रभु हसिया हसिया। वनमाली आचार्य एक डंडे के समान भगवान गौर के चरण कमलों पर गिर गए। निरंतर मुस्कुराते हुए भगवान ने उन्हें उठाया। नमस्कार करी कैल गाढ़ आलिंगन, कोथा गिया छीला बैल मधुर वचन। तब भगवान गौर ने वनमाली आचार्य को प्रणाम किया। भगवान ने उनका आलिंगन करके मधुर व आत्मीय ढंग से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? आचार्य कहे शून्य शून्य विश्वंभर, आमी गिया छिलु ए तोमादेर घर। वनमाली आचार्य ने उत्तर दिया, सुनिए सुनिए हे विशंभर, मैं आपके घर से ही आ रहा हूं।
भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, और फिर वो बताते हैं मैं आपके घर से ही आ रहा हूं। तो मार जननी देवी अति सुचरिता, गोचर करिलु चिते छिल जई कथा। मैं आपकी साध्वी माता से मिलने गया था, मैंने उनसे अपने मन की बात कही, और फिर अब उसके बाद अब उनसे वो ये बात कहते हैं, हाँ, गौरंग महाप्रभु से। वो बोलते तोमार विभार योग्य अच्छे एक कन्या, वल्लभ आचार्य कन्या सर्वगुण धन्या। मैंने उन्हें उस कन्या के विषय में बतलाया जो आपके लिए अत्यधिक उपयुक्त है। वह कन्या वल्लभाचार्य जी की भाग्यवान, सर्वगुण संपन्न पुत्री है। एक कथा तोमार माता सुनी श्रद्धाहीना, घरे रे चलीला आमी अंतरम अलीना। आपकी माता ने मेरे कथन सुनकर उन्हें गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, निराश मन से अब मैं घर वापस जा रहा हूं। तो भगवान ने इस बात को सुन के केवल मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, और वापस घर आ गए। किछु ना बलीला प्रभु सुनिया वचन, मुझ की हंसिया घरे करीला गमन। ये वचन सुनकर भगवान कुछ नहीं बोले, वे अपनी विनोद प्रिय मुस्कान सहित अपने घर वापस लौट गए। से चातुरी लावण्य मधुर मंद हसी, हेरिया आचार्य मने हेल अभिलाषी। भगवान की विवेकपूर्ण लालित्यपूर्ण मधुर व सौम्य मुस्कान को देखकर वनमाली जी जान गए कि उनकी आकांक्षा पूर्ण होगी। मतलब भगवान ने मना तो नहीं किया और अपनी मां से सहमति भी नहीं जताई, तो वनमाली आचार्य के हृदय में थोड़ी सी उम्मीद बढ़ गई कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई जब उन्होंने ये बात बताई। तो उनको लगा कि अब ये इच्छा जरूर पूरी होगी। संस्कृत में एक शब्द है मौनम सम्मति लक्षणम। अगर कभी कोई मौन रह जाता है कुछ बात को सुन के, तो सम्मति लक्षण मतलब ये सहमति के लक्षण है। जैसे पहले के समय में अगर माता पिता कन्या से पूछते थे क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है, और वो लड़की शर्मा के कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप सिर झुका दिया, मुंह से कुछ नहीं बोला, तो माता पिता समझ जाते थे कि हाँ ये सहमत है, हिचकिचाहट की वजह से हाँ नहीं कर रही। मौनम सम्मति लक्षणम, मौन रहना सहमति का लक्षण है। वैसे ही महाप्रभु को जब ये बात बताते हैं वो, और महाप्रभु केवल मुस्कुराते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो ये उनके सहमति के लक्षण है। इस प्रकार से वनमाली आचार्य, उनके हृदय में एक उम्मीद जगी। और वनमाली जी जान गए कि उनकी आकांक्षा पूर्ण होगी। जानिले न मोर कार्य अवश्य हईब, अंतरे जानिले प्रभु विवाह करीब। उन्होंने विचार किया कि मेरा प्रयोजन पूरा होगा। उन्होंने पुनः अपने चित्त में विचार किया भगवान उस कन्या से विवाह करेंगे।
अब महाप्रभु से मिलने के बाद अब उनकी मनोदशा बदल गई। महाप्रभु तो चले गए अपने घर, अब ये भी अपने घर वापस आ रहे हैं, लेकिन पहले तो दुखी होके आ रहे थे, रोते रोते, लेकिन अब जो है प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट रहे हैं। घरे आई लाज आचार्य आनंदित हैया, प्रभुर चरित्र सब हृदय भरिया। वनमाली आचार्य प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गए। वे अपने चित्त में भगवान गौर की लीलाओं का चिंतन करते रहे। अब वहां क्या हुआ, महाप्रभु अपने घर गए तो उन्होंने क्या किया, ये तो वापस आ गए। महाप्रभु गौर हरि अपने घर गए और घर जाके अपनी माता से बात करते हैं। घरे आसी जननी रे दैल विश्वंभर, वनमाली आचार्य की दिला उत्तर। भगवान गौर ने अपने घर वापस लौटकर अपनी माता से पूछा, आपने वनमाली आचार्य जी से क्या कहा। विमना देखिला आमी तारे पथे जाइते, संभाषे ना पाइलु सुख आचार्य सहिते। तो महाप्रभु कहते हैं अपनी माता को, मैं उन्हें सड़क पर मिला था, वे अत्यधिक अप्रसन्न थे, मैं उन्हें अपने वचनों द्वारा प्रसन्न नहीं कर सका। तार असंतोष कहने करी अच्छा तुमी, विमना देखिया चित्ते दुख पाइलु आमी। आपने उन्हें इतना अप्रसन्न क्यों किया, उनकी उदासी देखकर मैं भी दुखी हो गया। शुनिया पुत्रेर वाणी शचि सुचतुरा, इंगिते बुझिया हेल हृदय सत्वरा। भगवान के वचन सुनकर बुद्धिमान शची माता एक ही बार में तुरंत भगवान के संकेत को समझ गई। अब जब वो भगवान ऐसा कह रहे हैं कि क्यों आपने उनको अप्रसन्न किया, वो बहुत दुखी थे, बड़े उदास थे। हाँ, और उनको इतना दुखी देखकर मैं भी दुखी हो गया। ये सुनते ही जब ये शची माता ने सुना, हाँ, उन्हें तुरंत वहां एक व्यक्ति को भेजा। त्वराए मनुष्य गेला आचार्य अनिवार्य, संवाद सुनियाते हो आइला सत्वरे। तुरंत ही उन्होंने वनमाली आचार्य जी को लाने के लिए एक संदेशवाहक को भेजा। दूत के शब्द सुनते ही वनमाली आचार्य तुरंत ही वहां आ पहुंचे। आनंदे पूरित तनु गद गद हैया, शचिका छे उपनीत प्रणत हैया। उनका शरीर आनंद से आप्लावित हो गया तथा उनके शब्द अवरुद्ध हो गए। वे शची माता के समक्ष नतमस्तक हो गए। दंडवत करी लैल चरणे रधुली, की कारणे आज्ञा मोरे करिला ईश्वरी। उन्होंने डंडे के समान नीचे गिरकर शची माता की चरण धूलि का स्पर्श किया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने मुझे क्यों बुलाया है। गए थे वनमाली आचार्य कि माता ने उन्हें क्यों बुलाया है, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं, आपने मुझे क्यों बुलाया है। शुनि शची देवी तबे आचार्य वचन, आदर करिया तारे कहे न तखन। आपने मुझसे जो भी पहले बोला था, आप उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं विशंबर का विवाह करने की अनुमति देती हूँ। सब लोग को प्रसन्न मतलब वनमाली आचार्य दुखी हो गए थे, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, और गौर हरि भी दुखी हो गए थे वनमाली आचार्य को दुखी देख के।
हाँ वो भी, तो सब लोगों की प्रसन्नता के लिए मैं ये अनुमति देती हूँ, विशंबर का विवाह करने की अनुमति देती हूँ। पूर्वे ये कहिला तार करह उद्योग, विश्वम्भरे विभादि ब सबार संतोष। आपने विशंबर के विवाह की बात कही थी, अब कृपया इसका प्रबंधन करके विवाह आयोजित करें, यह मैं आपसे कह रही हूं। अब सची माता भी अकेले तो नहीं कर पाएगी सारा कार्य, पिताजी है नहीं, जगन्नाथ मिश्र जी है नहीं, तो जो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं वनमाली आचार्य, और जो वो इतना ईगर है, उत्सुक है महाप्रभु की का विवाह के लिए, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, विवाह की मैं अनुमति दे रही हूं, पर आपका इसका प्रबंध करने की जिम्मेवारी भी आपकी। हम्म। आमार अधिक स्नेह तोर विश्वम्भरे, आपने करीबे सब की बलि बतोरे। आप विशंबर से मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, कृपया आप प्रत्येक वस्तु का प्रबंध कीजिए, और इससे अधिक मुझे आपको बतलाने की क्या आवश्यकता है। यानी कि एक एक चीज नहीं बता रही है, ये चीज हो ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये चीज वो जानती है कि वो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि, कह रही है माता, सच्ची माता, कि आप मुझसे ज्यादा विशंबर से प्रेम करते हैं, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। मुझे आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रत्येक वस्तु का प्रबंध कीजिए। विश्वंबर विवाह निमित्ते ये कहिला, आपने उद्योग कर तुम्हारे कहिला। मैंने जो भी विश्वंबर के विवाह के निमित्त आपको कहा है उसका निर्वाह करो, ये मेरी आपको आज्ञा है। ये सुनकर वनमाली आचार्य कहते हैं, इहा बलि वन माली आचार्य उत्तम, पालिब तुम्हारा आज्ञा कहिला वचन। इन वचनों को सुनकर वनमाली आचार्य ने कहा, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। इहा बलि वल्लभ आचार्य बाड़ी गेला, वल्लभ आचार्य अति संभ्रमे उठिला। ये शब्द कहने के पश्चात वे वल्लभाचार्य जी के घर गए। वल्लभाचार्य उनका स्वागत करने के लिए आदर सहित उठे। बसिते आसन दिला विनय करिया, निज योग्य मानी किछु कहे हासिया। बलिल आमार भाग्य तोरा आगमन, आर की बा कार्य था के कहता एक हना। वल्लभाचार्य ने विनम्रता पूर्वक उन्हें बैठने का स्थान दिया। अपने सौभाग्य का विचार करते हुए वल्लभाचार्य मुस्कुराए तथा बोले, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं कि आप यहाँ आए। आपके आने का क्या प्रयोजन है, कृपया बतलाएं। तो वनमाली आचार्य एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अ, और विद्वान भी है। वल्लभाचार्य ने देखा कि मेरे घर अतिथि आए हैं, तो कहते हैं कि मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं कि आप मेरे घर आए, कृपया अपने आने का प्रयोजन बताइए। वल्लभ मिश्रेर कथा सुनिया आचार्य, प्रबंध कर या कहे हृदय कार्य। वल्लभाचार्य के वचनों को सुनकर वनमाली आचार्य ने कुछ मनोहर शब्दों द्वारा अपना परिचय दिया, तथा तब उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन का वर्णन किया। सर्वकाल आमारे करह तुमी स्नेह, स्नेहवश हयामी आइलु तो रगेह। उन्होंने कहा, आपका सदा ही मेरे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा है, मित्रतावश मैं आपके पास आया हूं। अब वो अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। मिश्र पुरंदर सुत श्री विश्वम्भर,
कुलेशिले गुणे तेह सर्वांगे सुंदर। श्री जगन्नाथ मिश्र जी का विशंबर नामक एक पुत्र है। वह पुत्र उत्तम परिवार का है, अच्छे चरित्र का है, सर्वगुण संपन्न है। उसका प्रत्येक अंग अति सुंदर है। आमी की कही ते पारी तार गुणेर कथा, एकत्र सकल गुणे गढ़िला विधाता। मैं उनके समस्त सद्गुणों का वर्णन कैसे करूं। सृजन करता ब्रह्मा जी ने इस पुरुष में प्रत्येक सद्गुण की रचना कर दी है। कि कही बतार गुण गाय सर्वलोके, शुनि बेतार गुण सर्वलोक मुखे। मैं विशंबर जी की महिमा व यश का वर्णन कैसे कर सकता हूं। शीघ्र ही प्रत्येक मुख से उनकी महिमा का गुणगान होगा। प्रत्येक व्यक्ति उनकी महिमा व यशोगान का श्रवण करेगा। तोमार कन्यार योग्य वर विश्वंभर, कहिल सकल यदि मने लाए तोरा। विश्वंभर आपकी पुत्री के लिए आदर्श पति साबित होंगे। यदि आप अपने मन से स्वीकृति दें तब इस सब का प्रबंध कर दिया जाएगा। यही कथा सुनिया मिश्र मने अनुमानी, ये कथा आमार भाग्य कहिले ये तुम्ही। ये वचन सुनकर वल्लभाचार्य ने अपने मन में सोच विचार किया। उन्होंने कहा, आपके द्वारा बोले गए कथन मेरे लिए अत्यधिक सौभाग्य लेकर प्रकट हुए हैं। आमी धन हीन किछु दिबारे न पारी, कन्या मात्र आछे मोर परमा सुंदरी। फिर वल्लभाचार्य जी बोलते हैं कि मैं कोई बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति नहीं हूं। मेरे पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति नहीं है। मैं कुछ भी दहेज नहीं दे सकता हूं। मैं केवल अपनी सुंदर पुत्री दे सकता हूं। यह जानी आज्ञा यदि करे न आपने, कन्या दिब विश्वंभर जामाता रतने। यदि आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है, मतलब ये जानने के बाद भी यदि आप आज्ञा देते हो इस चीज की विवाह के लिए, तब मैं दामाद के शिरोमणि विशंबर को अपनी पुत्री देने के लिए तैयार हूं। देव ऋषि पितृलोके करीब आनंदे, यबे मोर कन्या विवाह दिव गौर चंद्रे। जब मैं गौरचंद्र से विवाह करने के लिए अपनी पुत्री दूंगा, तब देवताओं, साधुओं तथा पितरों के निवासी अत्यधिक आनंदमय हो जाएंगे। अनेक तपेर फले सब हिन कर्म, ततोधिक बंधु नाही कहिला ये मर्मा। यह उत्सव मेरी अनेक पूर्व तपस्याओं के फलस्वरूप आया है। मेरे लिए तो आपसे अधिक श्रेष्ठ मित्र कोई नहीं है, ऐसा मेरा हृदय कहता है। ए मोर मन कथा रजनी दिवस, वदने प्रकट करी नाही का साहस। मैं इस विवाह के होने की संभावना के विषय में दिन रात विचार करता रहता था। अब यह संभव हो सकेगा, ऐसी आशा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही मते दुई जने कथा नीवे लीला, आचार्य शचिर स्थाने पुनः नीवे दिला। इस प्रकार से दोनों ने अपना वार्तालाप समाप्त किया। वनमाली आचार्य ने शची माता के घर लौटकर उन्हें संपूर्ण वार्ता सुनाई। सुनिया से शची देवी बड़ तुष्ट हाइला, वनमाली आचार्य आशीर्वाद कहला। ये समाचार सुनकर शची देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने वनमाली आचार्य को अपना आशीर्वाद दिया। इष्ट कुटुंब आणि निवेदिल कथा, आनंदे भरल तनु अति हर्षिता। उन्होंने अपने संबंधियों को एकत्र करके यह समाचार सुनाया। उनका शरीर आनंद से पूरित हो गया। वे अत्यंत प्रफुल्लित थी।
कुटुंब बांधव यत सबे आज्ञा दिला, विचार करिया सबे भल भल बेला। उन्होंने अपने समस्त संबंधियों को अपना निर्णय बतलाया। इस पर विचार करके सभी ने स्वीकृति देते हुए कहा, यह अच्छा है, यह अच्छा है। तो सारे संबंधियों को वो सूचना देती है शची माता, सबको एकत्र करके उनको ये समाचार सुनाती है। सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सभी संबंधी लोग अपनी स्वीकृति देते हैं। हाँ, सब सब लोग बहुत, ये बहुत अच्छा है। सबे भाल भाल बैल, सभी ये बोलते हैं क्या, भाल भाल, बहुत मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस प्रकार से उनका ये विवाह तय हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये तृतीय अध्याय समाप्त होता है। चतुर्थ अध्याय है कैशोर लीला। कैशोर लीला क्या है? कैशोर लीला कौन सी एज से कौन सी एज तक की चर्चा है भगवान की? 11 वर्ष से 15 वर्ष तक का ना। पौगंड लीला जो हमने पढ़ा था, तो पौगंड लीला कौन से वर्ष की लीला थी? 6 वर्ष से 10 वर्ष की लीला पौगंड लीला। और बाल्य लीला, बाल्य लीला कौन से वर्ष से कौन से वर्ष की लीला है? 1 to 5। हाँ, 1 से 5 वर्ष तक बाल्य लीला, 6 से 10 तक पौगंड लीला, और फिर उसके बाद 11 से 15 तक कैशोर लीला। तो कैशोर लीला में प्रथम विवाह का वर्णन किया गया है। हाँ। कैशोर लीला 2 अध्यायों में दिया है। प्रथम भाग में, कैशोर लीला के प्रथम भाग में अ, प्रथम विवाह की चर्चा है। हम्म। फिर उसके बाद कैशोर लीला में तीसरा अध्याय भी है, बंग विजय है, फिर द्वितीय विवाह है कैशोर लीला में, और कैशोर लीला में ही गया यात्रा भी है। काफी बड़ा है कैशोर लीला। तो हम इसको यहीं पे अभी विराम देंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। ब्रजेश लता माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु धर्म प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं, मैं पहले ही भात खाया था, सॉरी। मैं उसके आप कह रहे हैं ना कि मौन होने से मतलब हो जाता है कि ये इसका मन है, सोच लेते हैं। तो वो मतलब एक कथा याद आ रही थी मेरे को। मैं दशरथ जी से भी कह रहे थे, जब हाँ, बोले उसको बताना चाहिए कि शास्त्र में भी लिखा है, ये रामायण में भी क्या लिखा है रामायण में? ये लिखा है प्रभु जी, अस कहे मन राव नहीं बोला, पी पर पात सरस मन डोला। जब सबने कहा ना कि राम जी वन को जा रहे थे, तो भोले बाबा की कृपा हुई, उनके हृदय में आए थे, तो वो कह रहे थे सुबह नहीं निकलने देना कि मेरे राम जी वन को चले जाए। तब भोले बाबा जी ने मतलब शिव जी ने हृदय में आए, तो आप कहना चाहते हो तो मैं राम की बुद्धि बदल दूंगा, वन नहीं जाएंगे। तो फिर राम मतलब दशरथ जी ने हाँ नहीं की, मतलब ये मतलब आया, दशरथ जी हाँ नहीं बोले, उनका शरीर कांपने लगा। अरे तो ये तो इसलिए मौनम सहमति लक्षणम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तो कुछ पूछा जा रहा है कि आप कहो यदि, और वो चुप है, वो हाँ नहीं कर रहे, तो उनको हाँ करने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसा करूं क्या? वो हाँ, कह रहे थे उनसे पहले, अगर आप कहें। मैंने बहुत सुने, हाँ, कि आप अगर सम्मति पूछ रहे थे, आप अगर मतलब हाँ करते हैं तो मैं बुद्धि बदल दूंगा। तो मतलब राम दशरथ जी बोले नहीं। ठीक है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अगर आप कहो, अगर आप कहोगे तो मैं, बुद्धि हाँ, उनकी बुद्धि बदल दूंगा। पर बुद्धि वो बदलना नहीं चाहते थे। ठीक है, सम्मति लग रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बदल थोड़ा। नित्य किशोरी माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस चैप्टर की समरी लिखी थी, अगर समय हो तो प्रभु जी। कल 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 बताइएगा।
ठीक है प्रभु जी। शॉर्ट कल में तो तो प्रभु जी नया, हाँ नहीं बहुत लंबा नहीं है, कल तो ठीक, नया चैप्टर शुरू हो जाएगा प्रभु जी फिर। बता दीजिए फिर। हाँ जी, बता दीजिए। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ पल में श्री जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के हाथ में लिखने वाला चौक दिया। भगवान ने 2-3 दिन में ही सब लिख डाला और वे निरंतर कृष्ण नाम ही लिखने लगे। फिर भगवान के मुंडन समारोह में सभी सगे संबंधियों को बुलाया गया। उत्सव में ब्राह्मणों व संत सदृश पुरुषों की यथोचित रीति से आराधना की गई। यहाँ पर संत लोगों की आराधना बताई गई। अतिथियों को उन्होंने मतलब सुगंधियां इत्यादि उपहार दिए और प्रत्येक व्यक्ति तट रहित समुद्र जैसा अनुभव कर रहा था। यानी भगवान से संबंधित जो भी होता है उसका आनंद शाश्वत और अनंत होता है। भगवान के चूड़ाकरण व करण भेद के उत्सव संपन्न किए गए। नदियावासी भगवान गौरचंद की महिमा का गुणगान करने लगे। एक दिन गौर हरि ने सभी बालकों के रतीले तटों पर पक्षियों के पद चिन्हों का पीछा करने वाले खेल खेलने को कहा। वहां पर जगन्नाथ मिश्र स्नान करने के लिए आए। पुत्र को खेलते देखकर क्रोधित हो गए। पिता को देखकर विशंभर भी लज्जित हुए। घर पर आकर उन्होंने उसे बहुत डांटा कि तुम्हारा ब्राह्मण पुत्र जैसा व्यवहार नहीं है। जब पिता पुत्र को मारने लगे तब माता ने आकर बचाया। कहा यह हमेशा पढ़ाई करेगा और मेरा पुत्र चाहे पढ़े या ना पढ़े पर 100 वर्ष जिए। पिता बोले यदि मूर्ख रहेगा तो जीविका कैसे कमाएगा और कोई अपनी पुत्री भी नहीं देगा। यह सुन जगन्नाथ मिश्र ने स्वप्न में देखा कि एक महान ब्राह्मण देखा जो आभूषणों से सुशोभित था। उसने गरजती आवाज में कहा मैं आपका पुत्र विशंबर हूँ, तुम मेरा सम्मान क्यों नहीं करते हो? मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। तब माता पिता ने आनंद से अपने पुत्र को गले लगाया और कहते कि इसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। 9 वर्ष की आयु में जनेऊ प्रदान करके यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यह अद्वैताचार्य जिसे करवाया वह वेदों में व यज्ञ संपन्न करने में एक महान विद्वान पंडित थे। सूर्यास्त के समय अधिवास उत्सव मनाया गया। अगले दिन सूर्य उदय होने पर नांदीमुख श्राद्ध उत्सव किया गया। भगवान के अंगों पर तेल और हल्दी का, सिर पर सुगंधित तेल का लेप किया गया। गंगा जल से स्नान करवाया गया। वाद्य यंत्र की आवाज 8 मील तक सुनाई दे रही थी। भगवान की सुंदरता देखकर सभी भाव विह्वल हो गए। उनके हाथ में भिक्षा का दंड भी पकड़ाया गया। भगवान ने विचार किया युग धर्म का प्रचार हेतु मैं संन्यास ग्रहण करूंगा और सभी ब्राह्मणों ने में युग धर्म व कार्य अवतार भगवान के बारे में चर्चा की। भगवान ही एकमात्र आदि पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक युग में भगवान एक विशेष वर्ण, धर्म, प्रयोजन और मिशन के साथ अवतार लेकर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं। प्रेममयी भक्ति की हजारों शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा मूल रूप से एक ही स्तोत्र से आती है। वह स्तोत्र भगवान की दिव्य शक्ति का मूल रूप श्रीमती राधा रानी है। भगवान गौर राधा रानी के वर्ण को लेकर आए। उनके हृदय में भाव में प्रेम का अमृत है जो राधा अनुभव करती है। वह योग्य अयोग्य का विचार किए बिना मुक्त हाथों से सभी को कृष्ण प्रेम देते हैं। वे करुणा के सागर हैं। नदिया के कुछ लोग तो गौरहरि को परम पुरुषोत्तम भगवान ही कहने लगे। एक दिन गौरहरि ने अपनी माता को एकादशी का व्रत पालन करने के लिए कहा। एक दिन एक शुद्ध हृदय ब्राह्मण वहां आया और उसने भगवान को 5 सुपारी भेंट दी। जैसे ही 5 सुपारी चुबाई गई, अपनी माता को बुलाकर कहा मैं घर जाऊंगा और डंडे के सदृश मतलब प्रेम पर उस पर गिर पड़े। ये प्रभु जी एक लाइन लिखी, समझ नहीं आई मुझे भी क्या लिखी। मतलब माता भयभीत हो गई और वो कहते फिर वो उसके बाद उनके उसमें गंगा जल डाला गया। दामोदर पंडित ने मुरारी गुप्त जी से इस वाक्य का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया भगवान अपने स्वयं के शरीर को अपने भगत के शरीर के अंदर विराजमान कर लेते हैं, वहां लीलाओं का आनंद उठाते हैं। वे कहते हैं कि भगतों की आराधना उनकी स्वयं की आराधना से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके भगत उनसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं? एक भगत जो कुछ भी करता है वह निष्कपट भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। एक सच्चे वैष्णव का शरीर ऐसा होता है जहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं। एक भगत के चरणों की धूली प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र कर देती है। जैसे भजन में भी आता है शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल।
एक दिन मिश्र जी अपने गुरु के आश्रम में वेदों का अध्ययन करके घर वापिस आए। उन्हें तेज ज्वर आ गया। माता रोने लगी। गौर हरि ने आध्यात्मिक सत्य बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होगी। सभी सगे संबंधियों को बुलाकर कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करवाया। जगन्नाथ मिश्र जी बैकुंठ चले गए। शची माता बहुत शोक संतप्त थी, तो वो गंगा तट पर लेकर आए थे। एक दिन शची माता पंडितों के पास अपने पुत्र को शिक्षा प्रदान करने के लिए लेकर गई। तब सभी बोले, हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है। आज हम ऐसे पुरुष की हमें प्राप्ति हुई है, जिन्हें करोड़ों सरस्वती देवियां भी प्रेम करती हैं। भगवान ने सुदर्शन पंडित, गंगादास पंडित और विष्णु पंडित तीनों से शिक्षा प्राप्त की। एक दिन भगवान ने गंगा नदी के घाट पर देवी लक्ष्मी जी को देखा। देवी लक्ष्मी जी ने भी अपने मन में उनके चरण कमल अपने शीश पर रखे। वनमाली सभी समझ गए और शची देवी को उस कन्या के बारे में बताया। वह भलवाचार्य जी की सुशील पुत्री है। शची माता बोली, उम्र छोटी है, उसे पढ़ने दीजिए। वनमाली अप्रसन्न हो गए और विलाप करने लगे। हे पतितों को पवित्र करने वाले, आप मुझे भाग्यवान बनाने से इनकार करते हैं। क्यों आपने अपना नाम वांछा कल्पतरु स्वीकार किया? भगवान अपने भगत की पीड़ा देखकर तुरंत वनमाली आचार्य के पास आकर बोले। वनमाली ने सारी बात बताई जो शची माता से हुई थी। गौर हरि ने घर आकर माता से पूछा। तब माता भगवान के संकेत समझ गई और वनमाली को बुलाया गया। गौर हरि ने विवाह को आयोजित करने के लिए कहा। वनमाली बल्लवाचार्य के घर गए, जहाँ उनका स्वागत किया गया और वनमाली जी ने गौर हरि के गुणों की भी महिमा बताई और उनकी पुत्री को गौर हरि का विवाह की अनुमति मांगी। बल्लवाचार्य बोले, यह कथन अत्यधिक सौभाग्य लेकर आया है, पर मैं अब कोई भी धन संपत्ति नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपनी पुत्री दे सकता हूँ। यदि यह ठीक है तो मैं दामाद के रूप में शिरोमणि विशंबर को अपनी पुत्री देने के लिए तैयार हूँ। यह उत्सव मेरी अनेक पूर्व तपस्याओं के फलस्वरूप आया है। वनमाली ने शची देवी को सारी बात बताई। वह प्रसन्न हो गई और सभी सगे संबंधियों को बताई गई। मेन पॉइंट प्रभु जी इस चैप्टर में यही आया कि भगवान ने बचपन में ही अपने मतलब गोविंद, गोपाल इत्यादि भगवान के नामों को वो लिखते थे और उन्होंने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु भी स्वीकार किए। संत लोगों की आराधना की और भगवान की सेवा करने में सभी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। जैसे वनमाली आचार्य भी भगवान की सेवा करना चाहते थे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी आपका इस पूरे अध्याय को संक्षेप में बताने के लिए। हरे कृष्णा भोजी धन्यवाद। अब प्रभु जी अगर समय है तो मैं पूछूं, अगर नहीं है तो फिर बाद में बोल दीजिए, मैंने आपका नाम लिया। अच्छा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ना प्रभु जी आज के उससे तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा मैं 2-3 दिन से एक प्रश्न पे उलझ गया हूँ, तो वो पूछना था प्रभु जी। पूछ सकता हूँ प्रभु जी? सामान्यतः हम जो चर्चा चल रही है उसी से ही संबंधित पूछने के लिए मैं प्रोत्साहित करता हूँ। हम्म। अगर आपको लगता है ये सबके भले के लिए है तो ठीक है, पूछ पूछ लीजिए क्या। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक ना मैं अभी जैसे बुक रीडिंग भी कर रहा था और लेक्चर में भी सुना, तो प्रभु जी एक सामान्यतः एक ये होता है कि ये भौतिक चेतना है कि हम जो 6 तरह के ऐश्वर्य हैं भौतिक में भी, उन्हीं से हम किसी व्यक्ति से, अगर कोई बहुत ज्यादा सुंदर है तो आकर्षित होंगे, तो इसी तरह से धनवान है उस तरह से आकर्षित होते हैं। लेकिन यही वाला प्रिंसिपल जब हम भगवान पे अप्लाई करते हैं कि ये सारे ऐश्वर्य भगवान पे है, तो इसलिए हमको भगवान से आकर्षित होना चाहिए। और फिर जब हम दूसरी जगह पे एक जगह पे पढ़ते हैं कि हमको भगवान की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कृष्ण हम उनके अंश हैं और अंश का कार्य होता है भगवान की सेवा करना, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। तो प्रभु जी ये 6 तरह के ऐश्वर्य किसके लिए बोले जाते हैं? ये स्टार्टिंग में जो भक्त हैं उनके लिए बोला जाता है कि एटलीस्ट अगर आपको ऐश्वर्यवान लोगों की सेवा करनी तो भगवान की सेवा करो, से इसलिए बोला जाता है या? का बोला जाता है कि 6 ऐश्वर्य है इसलिए आकर्षित होना चाहिए। आकर्षित तो आप अपने आप से हो जाओगे। भगवान का डेफिनेशन क्या है इसमें कहा गया है ना, पराशर मुनि ने बताया, जिसके अंदर पूर्ण मात्रा में ये 6 ऐश्वर्य है वो भगवान है, इसलिए ऐश्वर्यों का वर्णन आता है। भगवान की भक्ति में जब आगे बढ़ेंगे तो आप भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे।
आकर्षण उत्पन्न कैसे किया जाए, उसका तरीका है भगवान का, भक्तों का संग, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में सुनना। चाहे नया भक्त है उसको भी कहा जाता है, जो मध्यम भक्त है उसको भी, जो उत्तम भक्त है उसको भी उन सबको भगवान के बारे में सुनना है चाहिए। श्रवण जो है वो भक्ति लता को सींचना है, तो वो केवल नए भक्त के लिए नहीं है, वो पुराने भक्त के लिए भी है। सबको अपनी भक्ति लता को सींचना है। उससे अपने आप आकर्षण उत्पन्न होगा भगवान के लिए। थोड़ी नहीं कहा जाता कि 6 ऐश्वर्य भगवान के अंदर है इसलिए आपको उनके प्रति आकर्षित होना चाहिए। जो संसार के लोगों में अगर कोई ऐश्वर्य है, हम ये देखते हैं कि सामान्यतः लोग आकर्षित होते हैं इन ऐश्वर्यों के प्रति। तो उनको ये कहा जाता है कि ये ऐश्वर्य भगवान से ही आया है, अगर इस संसार में भी है, लेकिन ये पूर्ण मात्रा में भगवान में। तो आपका ये जो प्रश्न है कि नए लोगों को आकर्षित होना चाहिए क्या, नए लोगों को कहा, पहली बात तो कहा ही नहीं जाता ये चीज कि इन गुणों से आकर्षित होके भगवान की ओर जाए। गुणों से आकर्षित अपने आप हो जाता है भक्त जब उनके गुणगान के विषय में सुनता है, भगवान की दया देखता है, भगवान की कृपा देखता है। भगवान का डेफिनेशन क्या है, वो पराशर मुनि ने वो श्लोक बताया है, जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य हो पूर्ण मात्रा में, वो भगवान है। ठीक है ब्रो जी। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने ये डाउट क्लियर किया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दत्त। हरे कृष्णा धन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो जीजा जी जो हैं ग्वालियर में, तो उनकी माता जी ने कल शरीर छोड़ दिया, तो प्रेयर पूजी करानी थी। अच्छा, आज राम जल्दी नहीं करवाई आपने जब अनाउंसमेंट के समय में? जी प्रभु जी, थोड़ा सा विलम्ब हो गया, क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी का नाम क्या है? दीक्षित? भक्ति तत्व प्रभु जी। ठीक है, भक्ति तत्व प्रभु के माता जी ने शरीर छोड़ा है। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको भगवान के चरणों में स्थान मिले। उनके लिए सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा धन्य प्रभु जी। धन्यवाद। गीतिका शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे अ, कृष्ण। प्रभु जी आज की चर्चा में से तो नहीं है, पर मतलब थोड़े दिन पहले ये चर्चा हो रही थी, मतलब तुलसी जी माता जी के लिए। तो मेरे घर में ऑलमोस्ट डेली, मतलब मेरे और मम्मा के बीच में एक वो रहती है कि मैं जो बोल रही हूँ वो उसके अगेंस्ट होते हैं, जो वो बोल रहे हैं मैं उसके अगेंस्ट। तो कहते हैं कि संडे को नहीं तोड़नी है, संडे को तुम जल भी नहीं दोगे, और मैं कहूंगी कि द्वादशी वाले दिन नहीं तोड़ेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो तोड़ूंगी। फिर अभी कल मैंने उनको तुलसी जो भगवान जी को अर्पित करी थी, वो मैंने उनको दी कि आप ये प्रसाद ले लो। तो तब उन्होंने कहा कि तुम इसको, तुलसी को दांत भी नहीं लगाते, और जिस तुलसी की तुम पूजा कर रहे हो उसमें से तो तुम दल भी नहीं तोड़ सकते। प्रभु जी मुझे ये अगर डाउट क्लियर हो जाएगा तो, या कोई मेरे को एविडेंस वगैरह मिल जाएंगे तो मेरे को थोड़ा इजी रहेगा उनको कन्विंस करने के लिए। शास्त्रों में तुलसी का द्वादशी नहीं तोड़ना है, उसका तो हमने चर्चा की थी, तो श्लोक भी था, है ना? तो ऐसा श्लोक है जिसमें बताया गया कि द्वादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। और जल तो प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मी इतनी होती है, खास करके भारतवर्ष में, इतने बहुत गर्म इलाके, एक भी दिन जल नहीं देंगे तो तुलसी एकदम से मुरझा जाएगी, सूख जाएगी। तो तुलसी देवी से जबरदस्ती निर्जल एकादशी करवा रहे हैं ऐसा नहीं। और ना उनको जल प्रतिदिन दे सकते हैं, जल देने में कोई समस्या नहीं है ना? जी तो प्रभु जी, जैसे मैं कहती हूँ, सॉरी। उनका प्रमाण, एक किताब है तुलसी जी की महिमा के ऊपर, उसमें बहुत ही विस्तार से बताया गया, तो उसको देखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति तुलसी जी का ये श्लोक इसमें अगर कोई इसमें डाल सकता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं किसी डिवोटी को बोलूंगा। श्लोक है माता जी, देखना पड़ेगा।
जी ठीक प्रभु है। जी, अगर वो मुझे मिल जाए कि कौन से अ, शास्त्र में कौन सा श्लोक संख्या, क्योंकि वो कहते हैं, मैं भी बुक पढ़ती हूँ, मेरे को भी पता है, और तुम पता नहीं कहाँ-कहाँ से सीख के आ जाते हो और ऐसे-वैसे। तो मैंने उनको कहा कि नहीं है मुझे, मतलब इतना याद है कि आपने गरुड़ पुराण से बताया था, बट वो उस टाइम पे भी श्लोक संख्या वगैरह शायद नहीं बता पाए थे। तो फिर वो बिल्कुल कन्विंस ही नहीं होते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं कि तू नहीं आई है, हम इतने साल से कर रहे हैं, पूरे गाँव के लोग कर रहे हैं, तू नहीं आई है कुछ करने के लिए यहाँ पे। हाँ, तो उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। जी प्रभु जी। हम्म। खैर बहस तो नहीं करती, मैं कहती हूँ आप जो कह कर रहे हो मैं आपको नहीं रोकूँगी, लेकिन जो मैं कर रही हूँ आप मुझे मत रोको प्लीज़। लेकिन वो ठीक है। कहते हैं कि नहीं तुम बताओ फिर मुझे कि कहाँ पे आया है। मुझे क्या लगता है ना, जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवानी है। हम अगर कुछ जो भी हमारे पास वो है वो हम विनम्रता पूर्वक रेफरेंस रख सकते हैं उनके सामने, उसके बाद फिर जैसा भी वो करें। जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, ब्रजेश लता माता जी आपने फिर से हाथ खड़ा किया। ब्रजेश लता माता जी आपको कुछ कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। प्रभु हाँ जी। जी कल चेतन चरता में पढ़ रहे थे प्रभु जी, मेरी ना थोड़ी समझ में आई, ये बताएं कि इसमें लिखा था कि मन आकाश से सूक्ष्म है और मन से सूक्ष्म बुद्धि है। तो प्रभु जी मैं मन को और बस से आकाश को पूछना चाहती हूँ, कौन सा सूक्ष्म है? हाँ, तो हमेशा मेरे को याद रहे ऐसा नहीं, मैं भी देख के पढ़ के बताऊंगा, है ना। तो जैसा श्रीमद् भागवतम पुस्तक में लिखा है वैसे ही। प्रभु जी चेतन चरता में कल पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था ये। तो सही लिखा था उसमें। ठीक है प्रभु जी, मतलब आकाश से सूक्ष्म है मन। जी। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, शिल प्रपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।